नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जेआरएफ विजन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमने पिछले 3-4 वीडियो में जैसे शुरू किया था, वैसे ही आज अपने आगे की सीरीज में चालू रहेगा कि जो टॉपिक्स ज़्यादा स्कोरिंग है, जहाँ पर आपके हर साल प्रश्न बनता ही बनता है, वो प्रश्न अपने क्यों ना एक ट्रिक्स के साथ में किया जाए, जो शॉर्ट में याद भी रह जाए और अपने 2 नंबर भी पक्के हो जाए। ऐसे ही आज अपने करने वाले रिसर्च स्टेप। हर साल जैसे आप सभी के पास में पीवाई की बुक होगी, आपने एनालाइज भी किया होगा। नहीं किया तो एक बार आप पीवाई क्यू से एनालाइज करके फिर आप वीडियो को देखें। और एनालाइज का भी मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार आपको एनालाइज करना है, ठीक है ना। तो आज अपने जो है रिसर्च स्टेप्स, उसमें 2 नंबर किस प्रकार पक्के करें ट्रिक्स के साथ में, उसको आज करेंगे। आइए, स्टेप फॉर रिसर्च क्विक ट्रिक। रिसर्च के स्टेप किस प्रकार होते हैं, रिसर्च आप करते हैं तो उसमें स्टेपिंग किस प्रकार होती है, सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसको किस प्रकार करते हैं। यहां से आपको ये 7 स्टेप ना देकर बीच में से कोई 4 स्टेप देता है, जो कि सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना होता है। उनको वहां से एनटीए प्रश्न आइडेंटिफाई करता है। तो उसको अपने सातों के सातों जो स्टेप है, इनको सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। अब बीच में से जैसा भी आपको कोई प्रश्न आएगा वो अपने हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है आई एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहला जो रिसर्च में काम होता है वो है प्रॉब्लम का पता लगाना। प्रॉब्लम का पता लगाना, आइडेंटिफाई ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा नंबर है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जो साहित्य है उसका रिव्यू करना, उसकी समीक्षा करना। 3 नंबर जो स्टेप है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जो आप रिसर्च पर थीसिस लिखने वाले हैं, इसका क्या करना, रिफॉर्मेशन करना। आर का अर्थ है रिसर्च डिजाइन। जो आप हाइपोथेसिस बनाइए, उसके बाद में आप रिसर्च किस प्रकार करेंगे, उसकी डिजाइन बनाना। फिर है कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्शन करना। अब आपने डिजाइन बना दिया तो उसके बाद में जो आप जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए जो प्राथमिक अपने स्रोत कह दें, वो वहां से कलेक्ट करना। फिर है एनालाइज ऑफ इंटरप्रिटेशन। एनालाइज, जो आपने इंटरप्रिटेशन तैयार किया है प्राइमरी डेटा लेकर, उसका एनालाइज करना। और लास्ट में है कंक्लूजन एंड रिपोर्ट। जो आपने डाटा कर लिया है, उसके बाद में कंक्लूजन करके सभी के एक साथ समीक्षा करके फिर आप अपना हाइपोथेसिस, जो आपकी रिपोर्टिंग है, उसको आप पब्लिश कर सकते हैं। एंड रिपोर्ट, ये स्टेप थे। अब है सर, इसमें अपने इतना ज्यादा याद नहीं कर सकते। जो मेरे बंधु इंग्लिश मीडियम से है, अगर अंग्रेजी में थोड़ा याद रहे तो और भी अच्छा है। हिंदी वालों को भी कहूंगा, लेकिन हिंदी में भी अपने कुछ है करेंगे। अंग्रेजी में अगर आप करना चाह रहे हैं तो आई रियली फील रिसर्च कैन एड चर्म। रिसर्च कैन एड चर्म। आई का अर्थ हो गया आइडेंटिफाई ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का पता लगाना। दूसरा है रियली, रियली यानी क्या, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। एफ का अर्थ हो गया क्या, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फिर आर का अर्थ क्या हो गया, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन। सी कैन का अर्थ क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। एड का अर्थ हो गया एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। और कलेक्शन ऑफ डाटा का अर्थ है चर्म, कलेक्शन ऑफ डाटा का अर्थ क्या है, चर्म। सर ये तो अंग्रेजी वालों के लिए है, अब हमारे लिए क्या है, आपके लिए भी है। कुछ हिंदी में है, लेकिन एनटीए में आप देखेंगे तो थोड़ी पहले पेपर में अगर आप इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। थोड़ी उसमें करने में भी हेल्प रहती, कुछ वर्ड पकड़ लेते हैं। लेकिन हिंदी में क्या करता है, वो शब्द का अर्थ चेंज करता है, दूसरे पर्यायवाची टाइप में सिमिलर वर्ड्स ले लेता है, फिर अपने वहां प्रॉब्लम हो जाती है। हिंदी के लिए क्या है, तो हिंदी के लिए भी ये आपका ट्रिक, पीले हाथ रोज देना दूसरों को, पीले हाथ रोज देना दूसरों को। पी का अर्थ हो गया प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, समस्या पहले चयन करना, समस्या क्या है। ले का अर्थ है लिटरेचर रिव्यू, ले का अर्थ क्या है, लिटरेचर रिव्यू। ह का अर्थ हो गया हाइपोथेसिस, क्या हो गया, हाइपोथेसिस। रोज का अर्थ हो गया रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन। दे का अर्थ हो गया डाटा कलेक्शन, क्या हो गया, डाटा कलेक्शन। ना का अर्थ हो गया डाटा एनालिसिस, इसको थोड़ा भाई याद रखना, डाटा एनालिसिस। और दूसरों का अर्थ हो गया कंक्लूजन। अपन कंक्लूजन किसको देते हैं, दूसरों को तो देते हैं। ये आपके 2 नंबर में यहां से पक्के मान के चल रहा हूं। कोई ना कोई शिफ्ट में ये प्रश्न पक्के ही देखने को मिलेंगे, चाहे एसडीजी हो गया, चाहे एमडीजी हो गया,
चाहे अपने कोई स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा के इनके चैनल्स हो गए, या फिर रिसर्च ऑफ ये स्टेप ऑफ रिसर्च हो गया, इन सभी को अपने कुछ ही मिनटों में किया है। तो आप सभी से उम्मीद है कि जो भी मेरे साथी नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और बेल आइकन को ऑन करके रखना है। जैसे ही मेरा आपके पास में वीडियो आएगा तो तुरंत आपके पास में पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट अपने वीडियो एक नए ट्रिक्स के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।